10 मुर्रा भैंसों पर आधारित डेयरी फार्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट छोटे और मंझोले किसानों के लिए सबसे बढ़िया फ़ायदेमंद सौदा। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं 10 मुर्रा भैंसों पर आधारित ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो चलो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 मुर्रा भैंसों पर आधारित डेयरी फार्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट को शुरू करने से पहले हम कुछ निम्न बिंदुओं पर ध्यान देंगे। अगर उनको हम 100% अपने रूटीन में शामिल करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं, तो हमें एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो वो क्या है, पढ़ लेते हैं उनको। हमें क्या 2 फ्रेश मुर्रा भैंसों का जो बैच स्टार्ट करना है, उसको हम 2 बैचों में स्टार्ट करेंगे। 5-5 के 2 बैच होंगे, जिनका हम अंतराल रखेंगे 6 से 7 महीने का। क्योंकि जब हम पहला बैच खरीदेंगे उसके 6 महीने बाद उसका दूध घटना शुरू हो जाएगा, तो हम 6 महीने के बाद में दूसरा बैच खरीद लेंगे, तो हमारी दूध की जो आवक है वो बनी रहेगी और हमारे प्रोजेक्ट को में दूध की कोई कमी नहीं आएगी। और अभी जब हम 5 मुर्रा भैंसों को खरीदेंगे तो उनको हमें चराने के लिए हरे चारे की भी आवश्यकता पड़ेगी। उस चारे के लिए हमें 3 एकड़ ज़मीन में हम उसको चारा उगाना है। जो गोबर होगा, जो भैंसों का जो गोबर होगा, उसको हम खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या साथ में एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी रन कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैंने बछड़ों की कीमत को शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए क्योंकि बछड़ों की कीमत को भी शामिल नहीं किया है और उनका खर्चा भी शामिल नहीं किया है। तो जब आप बेचोगे या उनको आप नई भैंसों के रूप में इस्तेमाल करोगे तो आपको मददगार साबित होगा। किसी भी भैंस की मौत पर बीमा के जो रुपये मिलेंगे उनसे नई भैंस को खरीदा जाएगा और प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। भैंसों के बछड़ों के बड़े होने पर उनसे पुरानी भैंसों को बदला जा सकता है। यदि ये सभी पॉइंटों को डेयरी मालिक अच्छे से ध्यान में रखे तो वो एक अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। चलो दोस्तों, हम इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए भैंसों को रखने के लिए हमें प्रति भैंस के हिसाब से 30 वर्ग फीट जगह चाहिए, जो यानी कि ओवरहेड प्रोटेक्शन वाले के लिए, जहाँ उसको छांव वगैरह की आवश्यकता होगी। उसी हिसाब से 10 भैंसों के लिए 300 वर्ग फीट की आवश्यकता है। 10 बछड़े होंगे उनके लिए 15 वर्ग फीट के हिसाब से 150 वर्ग फीट की आवश्यकता है। भैंस के कनौट में बनाने के लिए 1 फुट की ऊंचाई और 1.5 फुट की चौड़ाई की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमें अगर उनको जैसे एक ही खूंटे पे बांध के रखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, तो उन्हें खुली जगह में बांधने के लिए हमें अलग से और भी जगह की रिक्वायरमेंट है। तो 10 भैंसों के प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं तो हमारे पास कम से कम 200 वर्ग गज की जो ज़मीन होनी ही चाहिए। उसके अलावा स्टोर और ऑफिस के लिए हमें अलग से 300 वर्ग गज की ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप किसी बड़े शहर जैसे जयपुर है, अलवर है, गंगानगर है, जोधपुर है, दिल्ली है, मथुरा है, फरीदाबाद है, गुड़ग्राम है या बीकानेर है, या जो भी यानी कि मेगा सिटी है या बड़ी सिटी है, यदि आप उसके में रहते हैं और आपके पास इतनी ज़मीन है, या आप उसके साथ में 10 या 15 किलोमीटर के रेडियस में कहीं रहते हैं और आप गाँव में रहते हैं तो भी, और आपके पास इतनी ज़मीन है, तो आप आराम से ये प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। और ये छोटे किसानों और कामगारों के लिए ही बहुत उपयोगी प्रोजेक्ट है। तो आप इसको समझिए, लगाइए और इनसे लाभान्वित हुइए। और मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको समझने के लिए हमें पहले तकनीकी आर्थिक पैरामीटर्स को समझना होगा कि हमें कितनी भैंसें चाहिएंगी, उनकी कितनी कीमत होगी, कितना हमारे पास दूध आएगा, उसकी क्या कीमत होगी। उस हिसाब से ही हम इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। तो भैंसों की नस्ल के ऊपर चल रहे हैं तो हम मुर्रा भैंसों की बात कर रहे हैं। मुर्रा भैंसें ही हमें खरीदनी है या अच्छी नस्ल की भैंसें खरीदनी है जो हमें 15 लीटर या 15 लीटर के आसपास दूध दे। 15 से ऊपर भी हो सकती हैं, चलेगा। तो मैंने एक भैंस की कीमत जो 15 लीटर की दूध देती है उसकी कीमत 85,000 रुपये रखी है, ट्रांसपोर्ट सही। एक दिन में एक भैंस का अनुमानित दूध हमने रखा है 15 लीटर। ढकी हुई जगह जो भैंस के लिए ओवरहेड चाहिए धूप वगैरह से बचने के लिए, उसको एक भैंस के लिए 30 वर्ग फीट के लिए चाहिए। और खुले फार्म में भैंस को बांधने के लिए 100 वर्ग फीट ज़मीन की आवश्यकता है। खनौटे की ऊंचाई 25 से 30 इंच रखी है और एक बछड़े के लिए बंद जगह 15 वर्ग फीट है। खुले में रखने के लिए 50 वर्ग फीट है। ऑफिस के निर्माण के लिए हमें 250 वर्ग फीट की ज़मीन की आवश्यकता है। निर्माण की कीमत 250 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। एक भैंस के लिए दूसरे इक्विपमेंट, साकड़ है और भी कोई रस्ते वगैरह हैं, उनके लिए हमें 1,500 रुपये का मैंने खर्चा इसमें इंक्लूड किया है।
एक सीजन में चारा उत्पादन के लिए हमने 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रखा है। और बीमा का प्रीमियम प्रति वर्ष भैंस की रेट का 5% होगा, वो भी हमने इसमें शामिल किया है। प्रति जानवर टीका और दवाइयों का खर्चा, जैसे मुंह पका है, मुंह पका, खर पका, ये टीके तो लगने ही लगने हैं, तो इनके लिए जो खर्चा है वो हमने 1,200 रुपये रखा है। अनाज दाना की कीमत प्रति केजी के हिसाब से 20 रुपये पर केजी रखा है। सूखे चारे की कीमत 6 से 7 रुपये केजी। ये बहुत हाई कॉस्ट है, 6 से 7 रुपये, यानी कि 250 से 300 रुपये वर्ग, 300 रुपये मण। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं काफ़ी हाई कॉस्ट पे मैंने रखा है, जिससे कि क्योंकि जब हम कैलकुलेशन हाई कॉस्ट पे करेंगे तब हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो जो अगर हमें जो सामान लोअर कॉस्ट मिलेगा तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट किया है। दूध बिक्री की कीमत हमने 45 से 60 रुपये लीटर के बीच में रखी है, क्योंकि जो मेगा सिटी हैं या छोटी सिटी हैं या छोटे कस्बे हैं, एक्चुअल में अभी तो गाँव में भी 40 से 45 रुपये प्रति लीटर दूध बिक रहा है। सिटियों में जैसे जयपुर सिटी की बात करूं तो वहाँ 60 से 65, 70 रुपये लीटर तक दूध है। तो इसके लिए हमने ये रखे हैं दूध के लिए दिन, यानी कि कम से कम 7, सवा 7 महीने दूध देगी भैंस, और जो सूखे दिन है वो हमने 140 दिन के रखे हैं। तो इस प्रकार से हमने रखा है कि कितने दिन भैंस दूध देगी, कितने दिन भैंस दूध नहीं देगी। तो भैंस, और अब आगे देख लेते हैं भैंस के रोजाना चारा और दाने की कीमत का चार्ट, यानी पर डे हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा एक भैंस के ऊपर, जिससे वो अच्छा यानी 15 लीटर दूध दे सके। खल, बिनौला और अनाज का दाना 20 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया है। और दूध के समय हम तकरीबन 6.5 केजी के आसपास उसको खिलाएंगे और उसकी कीमत होगी 130 रुपया। सूखे समय पर हम उसको 1 केजी से काम चला लेंगे तो उस टाइम पे 20 रुपये होगी। हरा चारा यानी कि हम अपने खेत में प्रोडक्ट उत्पादित कर रहे हैं 25 केजी पर डे के हिसाब से, वो हम अपने खेत से ले सकते हैं, इसलिए हमने 3 एकड़ ज़मीन में चारे की प्रोडक्शन को शामिल किया है। सूखे चारे को 6 से 7 रुपये पर केजी के हिसाब से 6 केजी पर डे की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हमने 36 से 42 रुपये। इस प्रकार से जब भैंस दूध देगी उसका पर डे का जो खर्चा आएगा वो आपका 166 से 172 या 70-75 रुपये तक भी हो सकता है। और जो सूखे के दिन हैं उस टाइम पे आपका 50 से 60 रुपये खर्च हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं नाबार्ड के थ्रू प्रोजेक्ट लोन के लिए। तो अभी मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आप ऐसा सेम प्रोजेक्ट आपको बनाना है जब आपको नाबार्ड के थ्रू लोन चाहिए, और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप नाबार्ड के थ्रू लोन लेके ही प्रोजेक्ट को रन करें, क्योंकि इसमें बेनिफिट है। आपको एक तो 7 साल में वो पूरा पैसा रिटर्न करना है, प्लस जमा करने के बाद अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप एससी या एसटी से हैं या फिर आप महिला हैं तो आपको 33% की सब्सिडी मिलेगी। तो आपका तकरीबन ब्याज तो रिटर्न हो ही जाएगा और आपका प्रोजेक्ट भी रन हो जाएगा, जो लाइफ टाइम के लिए आपके काम आएगा। तो अभी चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आपको 10 भैंसों के लिए कवर एरिया 30 वर्ग फीट चाहिए प्रति भैंस के हिसाब से। निर्माण 250 रुपये प्रति वर्ग फीट होगा, तो इसकी कीमत आपको 75,000 रुपये पड़ेगी। 10 बछड़ों के लिए कवर एरिया 15 वर्ग फीट है, तो निर्माण 250 रुपये वर्ग फीट से है, तो इसका 37,500 रुपये पड़ेगा। बाउंड्री वाल और खनौटा निर्माण के लिए जो खुले फार्म में आपको बनाना है उसका आपको 80,000 के आसपास पड़ेगा। कितनी आपकी जगह है उसकी आपको कितनी बाउंड्री करनी है, कैसे खनौटे बनाने, वो डिपेंड ऑन यू। स्टोर रूम के निर्माण के लिए आपको 200 वर्ग फीट की ज़मीन की आवश्यकता है। 250 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से निर्माण है, तो उसमें 50,000 रुपये लगेगा। ऑफिस कम मार्केटिंग खर्च के लिए आपको 65,500 रुपये लगेंगे। 10 भैंसों की कीमत हमने 15 लीटर वाली भैंसों की कीमत 85,000 रुपये प्रति भैंस आती है, जिससे आपको 10 भैंसों की कीमत 8,50,000 रुपये की होगी। प्रति भैंस उपयोगी बर्तन जैसे कि जो भी बर्तन हैं उनकी कीमत हमने 1,000 रुपये प्रति भैंस के हिसाब से रखी है, तो 10,000 रुपये वो हो गए। 100 लीटर कैपेसिटी के 2 कूलरों की आवश्यकता होगी आपको भैंसों के लिए भी, तो उसके लिए हमने 50,000 रुपये को रखा है। बोरवेल पंप सेट की भी रिक्वायरमेंट होगी भैंसों के पानी वगैरह व्यवस्था के लिए, तो उसके लिए हमने 90,000 रुपये को रखा है। लाइट का सामान, पंखा है, कूलर है, जो भी है छोटे मोटे और भी इक्विपमेंट हैं, लाइट है, तो उसके लिए 30,000 रुपये रखे हैं।
पानी की टंकी पाइपलाइन का खर्चा है, उसके लिए हमने 50,000 रुपये रखा है। चारा काटने की मशीन लगाने के लिए कीमत हमने 25,000 रुपये रखी है। ये टोटल जो कीमत है प्रोजेक्ट की ये हो जाती है आपकी 13,59,500। आवर्ती लागत को हम देख लेते हैं। पहले बैच की जो 5 भैंसों का 1 महीने का खर्चा है वो चार्ट के अनुसार पड़ेगा आपका 25,800 रुपये का। 5 भैंसों की जो बीमा कीमत है 5% पर ईयर के हिसाब से आपको पड़ेगी 21,250 रुपये की। 3 साल में 3 एकड़ में सालाना आहार खर्चे के लिए हमने कीमत रखी है 21,000 रुपये। 1 महीने की दवाई और लाइट का खर्चा रखा है हमने 5,000 रुपये। कंटेंजेंसी हो जाए तो उसके लिए हमने 10,000 रुपये रखे हैं। खर्चा टोटल रखा है ये हो गया है आपका 83,050 रुपये। सॉरी, 1 महीने की दवाई और लाइट का खर्च हमने 5,000 रखा है, 1,000 प्रति भैंस के हिसाब से। तो टोटल खर्च हो जाता है इसमें 83,050 रुपये। प्रोजेक्ट की कीमत है हमारे की 13,59,500 रुपये और इसमें हम 83,050 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाती है टोटल 14,42,300 रुपये। मार्जिन मनी इसकी 25% हमें पे करनी होती है, वो है 3,60,575 रुपये। बाकी का 100% लोन प्रोजेक्ट का होता है, वो होता है 10,81,725 रुपये का। हाँ, तो सालाना खर्च और आमदनी का चार्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। चार्ट के अनुसार प्रति वर्ष जो दूध के दिनों में खर्चा आएगा वो आएगा हमारा, पहले वर्ष आएगा 3,09,600 रुपये। उसके बाद आएगा 3,26,800 रुपये, क्योंकि हम जब 6 महीने भैंसों को चराएंगे तो उसके बाद जो खर्चा आएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगली साल से वो खर्चा बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सूखे दिन कम पड़ेंगे। उस हिसाब से चार्ट के अनुसार सूखे दिनों का खर्चा नीचे ये दिया हुआ है। 45,000 रुपये और अगले नेक्स्ट ईयर से आएगा 84,000 रुपये। उसके बाद में दवाई और टीकों का खर्चा आएगा 6,000 रुपये और अगले साल से आएगा 10,000 रुपये। 5% बीमा की रकम 42,500 रुपये हो जाएगी, जो आपकी हर साल रहेगी। चारा उगाने की कीमत आपकी 21,000 रुपये है सालाना। लेबर चार्ज आपका 96,000 रुपये है सालाना। लाइट का खर्चा आपका 60,000 रुपये है सालाना। कुल खर्चा आपका पहली ईयर आएगा 5,80,100 रुपये। उसके बाद आपका हर साल आएगा 6,49,500 रुपये। तो अभी चलते हैं आमदनी के ऊपर। आमदनी में देख लेते हैं। दूध की बिक्री 45 रुपये पर लीटर के हिसाब से मैंने आपके यहाँ जोड़ी है। तो उसमें आपको पहले साल जो आमदनी होगी वो होगी 12,15,000 रुपये की। खुद के फार्म में गोबर की खाद आप डालोगे तो 5,000 रुपये आपके वो होंगे। तो इस प्रकार से आपकी टोटल आमदनी हो जाती है 12,50,000 रुपये। जो पिछले इसमें खर्चा है ये वाला खर्चा, एक मिनट, सॉरी, ये वाला हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास बड़ा हुआ लाभ आ जाता है, वो है 6,39,900 रुपये। इसी प्रकार से अगले साल आमदनी होगी 14,85,000 रुपये, जिसमें से 7 आपकी गोबर खाद के भी ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 14,92,000 रुपये। इसमें आपकी नेट प्रॉफिट होगी 8,52,500 रुपये। इस प्रकार से आपका 7 साल का इसमें चार्ट दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। अभी आप आ जाते हैं लोन रीपेमेंट के ऊपर। आपको लोन भी रीपेमेंट करना है तो लोन रीपेमेंट के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है। आपका लोन कितना था, 10,81,725 रुपये का था। ग्रोस सरप्लस जो पहले साल वो आपके पास इनकम आई वो आई 6,34,900 रुपये। आपके इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो 12% के हिसाब से आपका एक साल का जो इंटरेस्ट है वो हो जाता है 1,29,807 रुपये। आप इसमें प्रिंसिपल अमाउंट 1,51,725 रुपये जमा करते हैं इंटरेस्ट के साथ में। ये दोनों मिला के हो जाते हैं आपके 2,81,532 रुपये। ये आपने जमा किए हैं साल में। तो आपके पास सरप्लस कितना रह जाएगा, इसको 6,34,900 में से घटा दीजिए तो आपके पास बचेंगे 3,53,368 रुपये। अभी आपकी जो 10,81,725 रुपये थी पहले प्रिंसिपल, अभी उसमें से 1,51,725 घट चुका है। तो आपके पास अभी प्रिंसिपल रह गया है 9,30,000 रुपये। आपके पास ग्रॉस सरप्लस आया है वो आया है 8,52,500 रुपये। आपके पास इंटरेस्ट हुआ है एक साल का वो है 1,11,700 रुपये। आप इसमें जो प्रिंसिपल सालाना दे रहे हैं वो है 1,50,000 रुपये। तो ये आपको जमा करने हैं 2,61,600 रुपये। तो आपका जो नेट प्रॉफिट बच जाता है यानी कि लोन की किस्त जमा करने के बाद वो बचेगा आपका 5,90,900 रुपये। ये अमाउंट बचती है। इसके बाद आपका प्रिंसिपल 1.5 लाख और कम हो जाता है तो ये आ जाता है 7,80,000। इसमें से 8,52,000 आपका नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये इंटरेस्ट है। इस प्रकार से आपको 6,08,900 रुपये
आपका इस प्रकार से जब 7वें साल में आपका ये डिपॉजिट हो जाता है और आपके पास 6,50,900 रुपये सालाना बचते हैं। 6,50,900, अगर हम 6 लाख मान के चलें तो आपकी मंथली जो इनकम है वो है 50,000 रुपये। ये है 45 रुपये प्रति लीटर दूध के रेट के ऊपर। अभी हम चलते हैं आमदनी को कैलकुलेट करते हैं 50 रुपये लीटर दूध पे। तो यहाँ आपकी आमदनी होती है 13,50,000 रुपये। और जो आपका नेट प्रॉफिट है वो यानी जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट है लोन चुकाने से पहले वो है 7,74,000 रुपये का। तो जो ये चार्ट है ये है 50 रुपये प्रति लीटर दूध के ऊपर। यहाँ आप लोन जो रीपेमेंट देख रहे हैं ये जो 50 रुपये लीटर दूध का जो इधर ग्रॉस प्रॉफिट है वो इधर प्रिंसिपल डिपॉजिट होने के बाद में ये आपके पास नेट प्रॉफिट बचता है। तो वो बचता है 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए आप यानी तकरीबन 55-60 हजार रुपये प्रति महीने कमा रहे हैं, तब बच रहा है, बिल्कुल कमा रहे हैं प्योर। उसके बाद में अगर हम 55 रुपये लीटर पे कैलकुलेट करें तो ये पूरे 7 साल का इसमें कैलकुलेशन दिया हुआ है। आप इसको पढ़ें ही नहीं, मैं आपको हर चीज़ यानी हर साल का कैलकुलेशन समझाऊंगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, मैं नहीं चाहता ज़्यादा बड़ा हो। तो इसके लिए मैं आपको रीपेमेंट सिस्टम दिखा देता हूँ। ये आपका यानी 55 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तो आपका जो सालाना इनकम हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन 7 यानी 5 लाख से ऊपर हो रहा है, 8 लाख भी हो रहा है। तो यहाँ आपका तकरीबन 60 से 60 हजार रुपये प्रति महीने आपकी इनकम आ रही है। इसके अलावा जो आपकी भैंसें हैं, जैसे कि 7 साल बाद आपका लोन जमा हो गया, आपके पास नई भैंसें भी तैयार हो गई, नई भैंसें भी आपने पुरानी भैंसों से बदल ली, पुरानी भैंसों को बेच दिया, तो जो बछड़े थे उनका भी खर्चा आपके पास आ गया और भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ जाएगी। तो आपका प्रोजेक्ट यानी कि चलेगा। जैसे आपका लोन जमा हो जाता है आप अपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप SC/ST वर्ग से हैं तो आपको 33% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। तो ये प्रोजेक्ट तब संभव है जब आप इसको अच्छे से पढ़ो, जो मैंने बताया है। आप वीडियोज को पॉज कर करके पढ़ो और अच्छे से समझो। मैंने जो कॉस्ट है उसको काफी हाई रेट पे कैलकुलेट किया है, लेकिन जब आप बाजार में जाओगे तो आप देखोगे तो आपको काफी कम लो रेट पे भी चारा या जो दाना है वो मिल रहा है। तो मैंने हाई रेट पे इसलिए कैलकुलेट किया है कि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो ना कि कम हो। तो आप इस प्रोजेक्ट से समझो और फिर इसको लगाओ और इससे लाभान्वित हो। आप नाबार्ड से लोन लेना चाहते हो तो जो ये मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको दिखाई है, आप सेम टू सेम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और आप अपने जिले के पशुपालन विभाग में जाइए और उनसे संपर्क कीजिए और अपना प्रोजेक्ट दिखाइए और लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको आपके हर सवाल का उत्तर दूंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज जरूर बताइएगा। आप ये मेरा वीडियो यूट्यूब के चैनल का लिंक है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, ये मेरे फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे लाइक कीजिए और अपने कमेंट वहाँ भी शेयर कीजिए। आप चाहो तो मेरे को ट्विटर हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट का URL है, आप यहाँ जाकर भी इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने जो कमेंट हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप मेरे को बता सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी शेयर करना। कोरोना है तो थोड़े बचे रहना और अपने घर पे रहना, जब ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। बने रहिए यूट्यूब चैनल इंटरनेट से कमाओ पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।